वेलकम टू इलेक्ट्रिकल माइंड मेकर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स हैं उनके लिए उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वीडियो है वो बनाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर, जैसे कि हमारे पास अलग अलग मोटर हैं, डीसी सीरीज़ मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। इन अलग अलग मोटर के लिए हमें स्टार्टर भी अलग अलग चाहिए और उनके इंटरनल पार्ट्स कौन से हैं, कैसे काम करते हैं और डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की क्यों आवश्यकता है, उसके बारे इस वीडियो में जानेंगे। पहले हम मोटर के टाइप्स की बात करें तो डीसी सीरीज़ मोटर, सेकंड है डीसी शंट मोटर और थर्ड है डीसी कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर फिर आगे डिवाइड हो जाती है लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर और कम्युलेटिव और डिफरेंशियल टाइप में। सो ये अलग अलग टाइप की मोटर हैं जो डीसी सप्लाई के ऊपर वर्क करती हैं। इनके जो स्टार्टर हैं जिससे इनको स्टार्ट किया जाता है, डीसी सीरीज़ मोटर के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर, और डीसी शंट मोटर के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर। और जो डीसी कंपाउंड मोटर है उनके लिए भी 3 पॉइंट स्टार्टर यूज़ किया जाता है। लेकिन जब स्पीड वेरिएशन करनी होती है, जैसे स्पीड नॉर्मल से ज़्यादा चाहिए हमें इंक्रीज़ करनी होती है, तो उस समय जो 3 पॉइंट स्टार्टर है उसकी 9 वोल्ट कॉइल वो काम करना छोड़ देती है। जब स्पीड वेरिएशन के लिए हम वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं तो उस समय 4 पॉइंट स्टार्टर यूज़ किया जाता है। जब स्पीड वेरिएशन करनी होती है 4 पॉइंट स्टार्टर यूज़ किया जाता है। मेन 3 टाइप के ये स्टार्टर हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। सीरीज़ मोटर के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर और शंट और कंपाउंड के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर। और जब स्पीड वेरिएशन करनी होती है, नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड चाहिए, तो उस समय 3 पॉइंट स्टार्टर प्रॉपर वर्क नहीं करता, मोटर बार बार ट्रिप हो जाती है। वो उसके आगे जब स्टार्टर के बारे जानेंगे उसमें बात करेंगे, तो उस समय 4 पॉइंट स्टार्टर यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे बेसिक 3 जो स्टार्टर हैं जो अलग अलग मोटर के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो साथ ही हम बात करते हैं कि एक डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब एक डीसी मोटर को सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो उस समय आर्मेचर में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है, क्योंकि आर्मेचर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और साथ ही उस समय इसके अंदर कोई बैक ईएमएफ नहीं होती। तो साथ ही बैक ईएमएफ की भी बात कर लें। बैक ईएमएफ होती क्या है, जैसे एक मोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग है और इस फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर आर्मेचर रोटेट करेगा जब इसको सप्लाई देंगे। तो आर्मेचर जब फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स इंड्यूस हुआ है, जब आर्मेचर इसमें घूमेगा तो इसके कंडक्टर फ्लक्स के
लाइंस को कट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इसके कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, आर्मेचर के कंडक्टर के अंदर। लेकिन जो इंड्यूस हुई ईएमएफ है वो दी गई सप्लाई के ऑपोजिट होगी। जैसे कि हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दिया है, जो सप्लाई दी है इस मोटर को, लेकिन जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है आर्मेचर के कंडक्टर के अंदर उसकी जो पोलैरिटी है वो इसके ऑपोजिट होगी। इसी कारण ऑपोजिट के कारण जो इंड्यूस हुई ईएमएफ है उसको बैक ईएमएफ कहा जाता है। ये नियर अबाउट दी गई सप्लाई से का 98% होती है। तो स्टार्टिंग समय आर्मेचर बिल्कुल रुका होता है तो उस समय जो बैक ईएमएफ है वो 0 होती है। तो ये दो कारण है, मुख्य कारण है। एक तो आर्मेचर की रेजिस्टेंस का कम होना और स्टार्टिंग समय आर्मेचर के अंदर बैक ईएमएफ ना होना, 0 के होना, उसी कारण स्टार्टिंग समय आर्मेचर ज़्यादा करंट लेता है। और उसी करंट को कम करने के लिए, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हमें स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है जिसके अंदर एक जो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी हो। तो इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के अलावा इस स्टार्टर के अंदर और भी कंपोनेंट है, जैसे नो वोल्ट कॉयल, ओवरलोड कॉयल, इसके टर्मिनल, हैंडल, और इनके बारे में जानेंगे। पहले स्टार्टर जो इन मोटर के लिए यूज़ करते हैं उनके बारे में बताया गया, जैसे डीसी सीरीज़ के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर और डीसी शंट और कंपाउंड के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर, और जब स्पीड वेरिएशन करनी हो, नॉर्मल से स्पीड इंक्रीज़ करनी हो तो 4 पॉइंट स्टार्टर यूज़ करते हैं। तो आज हम जानेंगे जो इन तीनों स्टार्टर में से 2 पॉइंट स्टार्टर जो सीरीज़ मोटर के लिए यूज़ किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं एक सीरीज़ मोटर जिसमें आर्मेचर और सीरीज़ वाइंडिंग, इसमें इसको सीरीज़ में किया हुआ है। जैसे ये देखें A1 और सीरीज़ वाइंडिंग का टर्मिनल शॉर्ट किया है, आपस में जोड़ दिया गया है, और 2 टर्मिनल जो है एक सीरीज़ वाइंडिंग का और दूसरा आर्मेचर का, इसको सप्लाई दी गई है। यहाँ डीपी स्विच लगा, डीपी स्विच का जो नेगेटिव है न्यूट्रल लिंक के थ्रू सीरीज़ वाइंडिंग के साथ कनेक्ट है, और जो पॉजिटिव है वो फ्यूज़ के थ्रू एल टर्मिनल के ऊपर लगा स्टार्टर के, जो आगे चल के हैंडल के द्वारा और रेजिस्टेंस एनवीसी के द्वारा आर्मेचर पे लगा है कि दोनों वाइंडिंग आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज़ में है। इसीलिए इस मोटर का नाम सीरीज़ मोटर है, डीसी सीरीज़ मोटर। और इसको स्टार्ट करने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर यूज़ करते हैं। इसके टर्मिनल से इनका नाम पड़ता है, जैसे हमने 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट स्टार्टर पहले जाने थे, तो इस टर्मिनल 2 हैं, इसके 2 टर्मिनल होने के कारण इसको 2 पॉइंट स्टार्टर कहा जाता है। और इसी 2 पॉइंट स्टार्टर की हेल्प से डीसी सीरीज़ मोटर को स्टार्ट किया जाता है। साथ में हमारे पास 2 पॉइंट स्टार्टर है जो फिज़िकली हम इसके जो डायग्राम में जो कंपोनेंट देखेंगे वही हम इसके फिज़िकली चेक करेंगे कि कौन सा टर्मिनल कहाँ लगा हुआ है। बिल्कुल आपके सामने रखे हुए हैं, और साथ में डायग्राम पे सर्किट डायग्राम समझाएंगे कि सर्किट कैसे कंप्लीट होता है मोटर स्टार्ट करते वक्त, और उसी समय इस स्टार्टर को भी ओपन करके दिखाएंगे। जब सप्लाई डीपी स्विच के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, डीपी स्विच ऑन करते हैं, डबल पोल स्विच, तो पॉजिटिव आगे फ्यूज़ लगा हुआ, इसको कनेक्ट करते हैं एल पे, जो स्टार्टर का 2 पॉइंट स्टार्टर का एल टर्मिनल है, लाइन टर्मिनल, जैसे इस स्टार्टर के ऊपर एल लगा हुआ है, एल टर्मिनल। और ये एल टर्मिनल आगे ओवरलोड कॉयल जो प्रोटेक्शन के लिए है, मोटर की सुरक्षा के लिए, एल टर्मिनल आगे जाके ओवरलोड कॉयल पे कनेक्ट है। ये वाली ओवरलोड कॉयल है। ओवरलोड कॉयल का जो वायर का साइज़ है वो मोटी वायर की यूज़ की जाती है, कम टर्मिनल की, जो आगे हैंडल के साथ, हैंडल है इसके साथ कनेक्ट है।
स्टार्टर का हैंडल जो है वो स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग की टेंशन की वजह से हैंडल ऑफ पोजीशन पे है। डायग्राम के अनुसार यहाँ इस पोजीशन पे ये स्टार्टर इस वक्त है। इसके आगे जो आगे स्टार्टर नज़र आ रहे हैं, जैसे ये स्टार्टर हैं कॉपर के हैं और ब्रास के भी यूज़ किए जाते हैं। ये स्टार्टर जो लगे हैं इनके नीचे वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो यूरेका वायर की यूज़ की जाती है, रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। और उसकी टैपिंग निकाली हुई है, टैपिंग निकाल के अलग अलग जो आगे स्टड लगे हैं, टर्मिनल लगे हैं, उनके ऊपर लगाई गई है। और इसको लास्ट पे है, ये वाला लास्ट है जो, वहाँ से वायर जो आगे नो वोल्ट कॉयल NVC है, नो वोल्ट कॉयल, ये वाली नो वोल्ट कॉयल है, इसके साथ लगी है। ये बारीक तार और ज़्यादा टर्न की होती है। स्टार्टिंग करते समय ये मैग्नेटाइज होती है, इसमें से जब करंट फ्लो करता है और हैंडल जिसको हम स्टेप वाइज लेके जाते हैं, इस कॉयल के साथ टच करता है और कॉयल जो होल्ड कर लेती है हैंडल को। तो इसका मेन जो काम है वो हैंडल को पकड़ के रखना है, हैंडल को पकड़ के रखना है जब तक मोटर चलती रहेगी। और उसके बाद इसका जो दूसरा सिरा है वो आर्मेचर के साथ कनेक्ट है, जो A टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट है। और ये वाला आगे टर्मिनल मोटर के आर्मेचर का जो टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट होता है। इसके बैक साइड जो इसके कवर के अंदर है जो पार्ट्स, वो भी आपको दिखाते हैं। जैसे आपको दिखाया गया कि रेजिस्टेंस है, उसकी टैपिंग निकाली गई है, ये वाली उसकी रेजिस्टेंस है यूरेका वायर की, उसकी टैपिंग निकाल के जो अलग अलग पॉइंट है स्टेप पे 0 से लेके आगे की तरफ बढ़ेंगे उनके साथ कनेक्ट किए गए हैं। और जो डायग्राम के ऊपर वायरिंग दिखाई गई है आपको समझाया, एक बार फिर समझाऊंगा सर्किट कैसे पूरा होता है, जो इनकी इंटरनल वायरिंग है। तो एक बार समझते हैं, जब डीपी स्विच को ऑन किया जाता है तो उस समय जो पॉजिटिव है करंट L टर्मिनल के ऊपर पहुंचता है, यहाँ से ओवरलोड कॉयल से, और ओवरलोड कॉयल में से होता हुआ हैंडल में जाता है। हैंडल के फर्स्ट पॉइंट जहाँ ऑफ पोजीशन है ये बिल्कुल फ्री है, किसी रेजिस्टेंस के साथ नहीं जुड़ा हुआ। और स्टार्टिंग करते वक्त बहुत धीरे धीरे से हैंडल को लेके जाया जाता है पहले स्टेप के ऊपर। जब पहले स्टेप से लेके जाते हैं तो पूरी की पूरी रेजिस्टेंस है वो आर्मेचर के सीरीज़ में चली जाती है। जैसे हमने पहले जाना कि मोटर स्टार्ट करते वक्त आर्मेचर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और इसके अंदर बैक EMF नहीं होता, तो पूरी रेजिस्टेंस आर्मेचर के सीरीज़ में डाल दी जाती है। तो उस समय आर्मेचर धीरे धीरे घूमना शुरू करता है, तो इसके जो कंडक्टर हैं आर्मेचर के, वो फील्ड के जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं उनको कट करते हैं, तो उसके कंडक्टर के अंदर भी EMF इंड्यूस हो जाती है जिसे बैक EMF जाना जाता है। तो आर्मेचर अपने स्पीड पकड़ने लगता है, तो उस समय हम धीरे धीरे इसकी रेजिस्टेंस कम करते जाते हैं। लास्ट स्टेप पे आके हैंडल नो वोल्ट कॉइल के साथ टच करता है। ये वाला हैंडल धीरे धीरे घूम के यहाँ टच कराते हैं, तो उस समय जो नो वोल्ट कॉइल है इस हैंडल को पकड़ लेती है, इसको साथ चिपक जाता है और मोटर नॉर्मल स्पीड पे चलने लगती है। और किसी वजह से ज़्यादा करंट फ्लो हो जाए, जैसे कि ओवरलोड के कारण या शॉर्ट सर्किट के कारण, उस वक्त जो ओवरलोड कॉइल है ये मैग्नेटाइज होने लगती है। ये मैग्नेटाइज जब होती है तो नीचे जो इसका ट्रिपिंग पॉइंट है, ये लीवर है, इसको खींच लेती है। जो नीचे लीवर दिखाया हुआ है इसको खींच लेती है, तो दोनों जो नो वोल्ट कॉइल के पैरेलल में जो पॉइंट निकाले हैं ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं, ये वाले शॉर्ट हो जाते हैं।
शॉर्ट हो जाने के कारण जो 9 वोल्ट कॉइल है, 9 वोल्ट कॉइल है, शॉर्ट होने के कारण डीमैग्नेटाइज हो जाती है, जिसके कारण जब मैग्नेट नहीं होगा तो स्प्रिंग टेंशन के कारण हैंडल वापस ऑफ पोजीशन पे आ जाता है। वापस ऑफ पोजीशन पे आने से मोटर बंद हो जाती है और सेफ रह जाती है। तो इस तरह एक 2 पॉइंट स्टार्टर की हेल्प से हम एक सीरीज़ मोटर को स्टार्ट करवाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो स्टार्टर के टर्मिनल हैं, जो जैसे स्टार्टर के 2 टर्मिनल हैं, एल और ए, लाइन और आर्मेचर, 2 टर्मिनल के कारण ही इस स्टार्टर का जो नाम है वो 2 पॉइंट स्टार्टर रखा गया है। जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है 2P, यानी कि 2 पॉइंट सीरीज़ मोटर के लिए ये यूज़ किया जाता है। जैसा कि 2 पॉइंट स्टार्टर में बताया गया कि जो लाइन वायर है वो एल टर्मिनल से जुड़ी है और जो एल टर्मिनल आगे जाके हैंडल के साथ ओवरलोड के थ्रू हैंडल के साथ कनेक्ट है और आर्मेचर के सीरीज़ में पूरी रेजिस्टेंस कनेक्ट है। जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं, पूरी रेजिस्टेंस जो है वो 9 वोल्ट कॉइल के द्वारा आर्मेचर के सीरीज़ में कनेक्ट की गई है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास सीरीज टेस्टिंग बोर्ड हो या मल्टीमीटर की हेल्प से भी आप चेक कर सकते हो। मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी के ऊपर सिलेक्शन के ऊपर सिलेक्ट कर लिया और जो एल टर्मिनल है वहाँ पे एक लीड को लगाएंगे और दूसरी हैंडल के ऊपर आपको एक बीप सुनाई दे रही है, जिससे आपको पता चलता होगा कि एल टर्मिनल जिसको सप्लाई का लाइन टर्मिनल कहते हैं, वो ओवरलोड कॉइल के थ्रू, जिसकी रेजिस्टेंस कम है, वायर का साइज़ जो है वो मोटी वायर है, कम टर्न की है और वो आगे हैंडल के साथ कनेक्ट है। तो ऐसे पता चल जाता है कि ये एल टर्मिनल है जो हैंडल के साथ लगा हुआ है, ऑफ पोजीशन पे है। यहाँ पे आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं बताएगा, क्योंकि इसके साथ कोई कनेक्ट ही नहीं है ऑफ पोजीशन पे। जैसे अब हैंडल है और जब आर्मेचर का टर्मिनल, ए टर्मिनल फाइंड आउट करेंगे, उसके हैंडल को पहले स्टेप के ऊपर लेके जाएंगे। पहले स्टेप के ऊपर रेजिस्टेंस बता रहा है, अब ये इस पोजीशन पे है, जो हैंडल है इस पोजीशन के ऊपर है। जैसे जैसे मैं लास्ट टर्मिनल के ऊपर पहुंचूंगा, रेजिस्टेंस पहले से कम हो गई है, लास्ट के ऊपर बिल्कुल कम हो गई है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में आर्मेचर की रेजिस्टेंस बहुत कम है। उस समय पूरी रेजिस्टेंस हम आर्मेचर के सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं और धीरे धीरे जब आर्मेचर घूमता है उसके अंदर बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, तो पूरी की पूरी रेजिस्टेंस हम हटा के आर्मेचर को बिल्कुल फ्री कर देते हैं रेजिस्टेंस से और हैंडल 9 वोल्ट कॉइल के साथ टच कर लेता है। ऐसे हम एक 2 पॉइंट स्टार्टर के टर्मिनल भी फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही 3 पॉइंट स्टार्टर जिसके 3 टर्मिनल होते हैं और 4 पॉइंट स्टार्टर उसके 4 टर्मिनल होते हैं, वो आगे की वीडियो में हम देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। साथ ही जो साथी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास आपके ट्रेड के रिलेटेड जो टेक्निकल वीडियो हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड के रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।